हेलो सीएस स्कॉलर्स। आज हम एक बहुत ही मज़ेदार विषय के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है चित्र वर्णन। चित्र वर्णन हम लोग जब किसी चित्र को देखते हैं तो उसे देखकर हमारे मन में जो भी विचार आते हैं उसे हम बोलते हैं चित्र वर्णन। तो आज हम उसी को पढ़ने वाले हैं, चित्र वर्णन। तो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, चित्र वर्णन। यहाँ पर आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है जिसपे कुछ डॉक्टर हैं, कुछ जानवर हैं, ठीक है। तो किसी भी चित्र को उसका वर्णन करने के लिए सबसे पहले हमें उस चित्र को ध्यान से देखना पड़ता है कि वो चित्र किस चीज का है। जैसे कि ये है। दूसरा, वो जो चित्र आप देख रहे हैं, सबसे पहले हम ये लिखते हैं कि वो चित्र कहाँ का है, मतलब जगह का नाम। जैसे कि यह एक पशु चिकित्सालय का चित्र है। जानवरों के जो डॉक्टर होते हैं उनको पता है क्या बोलते हैं? उन्हें बोलते हैं वेट। और जो जानवरों का अस्पताल होता है उसे बोलते हैं वेटरनिटी, पशु चिकित्सालय। तो ये ऐसे ही ये एक पशु चिकित्सालय का चित्र है। अब उसके बाद हम बताते हैं कि कौन कौन चित्र में आपको दिखाई दे रहा है या कौन कौन चित्र में मौजूद है। जैसे यहाँ पर चिकित्सक हैं और कुछ जानवर हैं, ठीक है। तो दूसरा जो आप उसमें लिखते हो वो लिखते हो कौन। पहले आप लिखते हो कि कहाँ का चित्र है, जगह का नाम, और दूसरा कौन उस चित्र में दिखाई दे रहा है। उसके बाद हम लिखते हैं क्या, मतलब वहां पर क्या हो रहा है। इस चित्र को देखकर आपको ये बताना है कि इस चित्र में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। जैसे एक चिकित्सक कुत्ते को पट्टी बांध रहा है और दूसरा चिकित्सक जानवर की जांच कर रहा है। क्योंकि ये जानवरों का हॉस्पिटल है, पशु चिकित्सालय, तो यहाँ पर जानवरों की ही जांच की जाती है। तो इसीलिए एक चिकित्सक कुत्ते को पट्टी बांध रहा है और दूसरा चिकित्सक जानवर की जांच कर रहा है। उसके बाद हम बताते हैं संदेश। संदेश का मतलब है कि उस चित्र को देखकर आपके मन में जो भी चीजें आती, जो भी विचार आते हैं, उन विचारों को आपको अपने कथन में रखना होता है, अपने वर्णन में रखना होता है। जैसे कि क्योंकि ये जानवरों का चित्र है तो हम जानवरों के लिए कुछ चीजें बता सकते हैं। जैसे कि हमें भी जानवरों के लिए दया रखनी चाहिए। उसके बाद अपने पालतू जानवरों की समय पर जांच करानी चाहिए। तो जो भी संदेश आपको चित्र से मिलता है वो आप अपने चित्र वर्णन में कर सकते हो। तो ये इसी तरीके से आप किसी भी चित्र का अच्छे से वर्णन कर सकते हो। सबसे पहले कहाँ, जगह का नाम बताइए, फिर उसमें जगह में कौन कौन आपको दिखाई दे रहा है वो बताइए, फिर उस चित्र में क्या क्या हो रहा है वो बताइए, और सबसे आखिर में आपको उस चित्र से संबंधित संदेश देना होता है। अगर हम इस चित्र वर्णन को पूरा लिखें तो सबसे पहली लाइन हम कहाँ, यह एक पशु चिकित्सालय का चित्र है। दूसरा, यहाँ पर चिकित्सक और कुछ जानवर है। तीसरा, यह एक चिकित्सक कुत्ते को पट्टी बांध रहा है। दूसरा चिकित्सक जानवर की जांच कर रहा है। इसके बाद हमने जो संदेश दिए वो ये थे कि हमें भी जानवरों के लिए दया रखनी चाहिए और अपने पालतू जानवरों की समय पर जांच करानी चाहिए। तो इस तरह से आप किसी भी चित्र का वर्णन अच्छे से कर सकते हैं। जब आप एक एक स्टेप से आगे चलेंगे तो आपके चित्र का अच्छे से वर्णन आप कर पाएंगे। इसे ही बोलते हैं चित्र वर्णन। चित्र वर्णन की अगर परिभाषा लिखते हैं बच्चों, तो उसकी परिभाषा में हम ये लिखते हैं कि किसी भी चित्र को देखकर जो भाव या विचार आपके मन में आते हैं उनको उसी रूप में लिखना चित्र वर्णन कहलाता है। मतलब कि किसी भी चित्र को देखकर आपके मन में जो भी बातें आती हैं उन बातों को उसी तरीके से लिखना चित्र वर्णन कहलाता है। चित्र वर्णन करते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला ये कि निश्चित क्रम से वर्णन करना चाहिए। निश्चित क्रम मतलब
कि स्टेप बाय स्टेप, जैसे हमने बताया कि पहले हमने जगह का नाम लिखा, उसके बाद हमने ये लिखा कि कौन है, कौन कौन उसमें दिखाई दे रहा है, उसके बाद हमने ये लिखा कि क्या क्या वहां हो रहा है। तो इसलिए चित्र वर्णन करते समय आपका क्रम, मतलब लाइन के बाद लाइन जो आप लिख रहे हैं वो क्रम एकदम निश्चित होना चाहिए। उसके बाद हर चीज के बारे में बताना चाहिए, मतलब चित्र में जो भी चीजें दिखाई दे रही है उसके बारे में आपको बताना चाहिए। उसके बाद है व्यर्थ की बातें नहीं करनी चाहिए। आपको किसी भी चित्र का वर्णन करते समय उसमें फालतू बातें नहीं लिखनी है, व्यर्थ बातें जो कि उस चित्र से संबंधित नहीं हो। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको चित्र वर्णन करते समय ध्यान में रखनी चाहिए। एक चित्र आपके सामने है, आपको अपनी नोटबुक में इस चित्र को देखकर जो भी बातें आपके मन में आ रही हैं उन्हें आपको लिखना है। सबसे पहले कहाँ है, तो कहाँ की जगह आप जो भी त्योहार से संबंधित ये चित्र है उस त्योहार का नाम बता सकते हैं, उसमें कौन कौन है, क्या कर रहे हैं, और उस त्योहार के बारे में भी आप लिख सकते हैं कि वो कब आता है, उसे हम कैसे मनाते हैं। तो ये सारी बातें आप इस चित्र में वर्णन कर सकते हैं।